हो गए। चलो एक बार बोलिए ना, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस सिद्धांत को 1912 में जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। अब इसको सुनो, देखो कई युग हैं, उस युग में एक कौन युग है? परमियन युग। कौन युग है? परमियन युग में पूरे धरती पर एक महाद्वीप हुआ करता था। कई महाद्वीप? उस महाद्वीप का नाम था पैंजिया महाद्वीप। कौन महाद्वीप? ये जो पैंजिया महाद्वीप है, तब स्थल 29% आज भी तो स्थल है। 29% स्थल पैंजिया महाद्वीप का था। इसके चारों ओर पैंथालासा था। कौन था? पैंथालासा सागर है। 71% पूरा क्या है? अभी 71% जल है। तो इसके चारों ओर देखो जल हो गया। फिर कौन सा युग आता है? ट्रियासिक युग। ट्रियासिक युग में ये जो पैंजिया महाद्वीप है, ये अंगारा लैंड। कौन लैंड? और कौन? गोंडवाना लैंड। पैंजिया महाद्वीप ट्रियासिक युग में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टूट जाता है। शेष इसका नाम पड़ा विस्थापन। तो इसके बीच में दरार आ गया और दरार आने के बाद ये दो भागों में डिवाइड हो गया है। अब देखो, जो अंगारा लैंड इसी को लॉरेंसिया भी कहते हैं, और जो गोंडवाना उसको तो एक के नाम है। और जो ये अंगारा लैंड कहाँ है? उत्तर में। कहाँ है? इसलिए इसको उत्तरी भाग कहते हैं, और ये दक्षिण में, इसलिए इसको। अच्छा चलो, जब ये दोनों टूट के अलग हो गए तो बीच में जो जल का भाग आ गया। किसका भाग आया? जल का। ये जो जल बीच में आया, इसको क्या नाम दिया गया? टेथिस सागर। अभी आगे एक और चित्र बनाएंगे जुरैसिक युग का। किसका? तो जुरैसिक युग में देखोगे, ये जो आपका अंगारा लैंड है और ये कौन है? गोंडवाना। ये भी धीरे धीरे कई भागों में टूटेगा, तो अभी दिखाएंगे चित्र में। और इसको जरा देखो, क्या लिखा? टेथिस सागर। आज भारत में जहाँ ये नेपाल है, कौन है? भारत और नेपाल के ऐसे जो ऊपर हिमालय पर्वत, कौन पर्वत है? वहाँ पे कभी टेथिस सागर हुआ करता था। टेथिस सागर पर किसका निर्माण हो गया है? हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। और ये जो प्रायद्वीपीय भारत, कौन भारत? ये गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका? प्रायद्वीपीय है गोंडवाना का, और इसके ऊपर वाला किसका? ये महाद्वीप धीरे धीरे इधर उधर विस्थापित होकर के गए। अभी तीसरे चित्र में क्लियर हो जाएगा है। ठीक है, देखो आगे इसमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का दो चित्र खत्म। तीसरा, पहला था परमियन युग, दूसरा था ट्रियासिक युग, और तीसरा कौन आया? जुरैसिक युग। तो पहले इसको देखते हैं, तब इसको देखते हैं। तो परमियन युग में एक महाद्वीप है जिसका नाम क्या था? पैंजिया। अब पैंजिया महाद्वीप ट्रियासिक युग में टूटता है। उत्तरी में बनता है अंगारा लैंड और दक्षिण में बनता है गोंडवाना। आया? फिर जुरैसिक युग में, किस युग में? ये देखो, अंगारा लैंड टूट करके तीन भागों में डिवाइड हो गया। एक बना उत्तरी अमेरिका, एक बना ग्रीनलैंड, और एक बना यूरेशिया। कौन बना? यूरेशिया का मतलब है यूरोप और ये दोनों महाद्वीप हैं। फिर ये जो आपका गोंडवाना लैंड, कौन लैंड है? गोंडवाना लैंड भी देखो कई भाग में टूटा। 1 2 3 4 5 6। कितना? एक है दक्षिणी अमेरिका, एक है अफ्रीका, एक है मेडागास्कर, एक है प्रायद्वीपीय भारत, एक है ऑस्ट्रेलिया और एक है अंटार्कटिका। कौन है? अच्छा, ये पैंजिया महाद्वीप अब देखो कई भागों में डिवाइड हो चुका है? दो। फिर कितने भागों में डिवाइड हो चुका है? 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको देखो, इसके अंदर देखते हैं, गोले के अंदर है। जुरैसिक युग में ये देखो, उत्तर, यही ना उत्तर है, उत्तरी अमेरिका। ये कौन है? ग्रीन। यहाँ कौन आया? यूरेशिया।
यहाँ कौन है? दक्षिण अमेरिका। ये कौन हुआ? अफ्रीका। ये कौन हुआ? मेडागास्कर हुआ। ये कौन हुआ? प्रायद्वीपीय भारत हुआ। ये कौन हुआ? अंटार्कटिका के बाद कौन हुआ? ठीक है। इधर देखना, इधर देखो, और एक महासागर था जिसका नाम था पैंथालासा। कौन था? पैंथालासा भी देखो कई भागों में डिवाइड हुआ है। ऊपर जो महासागर बना इसका नाम आर्कटिक महासागर है। कौन? इधर जो महासागर बना उसका नाम है प्रशांत महासागर। कौन? प्रशांत महासागर इधर है तो प्रशांत महासागर कैसे है? जैसे अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, फिर बता रहा हूँ। अब देखो इधर भी प्रशांत है, इधर भी प्रशांत। जब इन दोनों को ऐसे मिलाओगे, कि मिलने के बाद देखो ये दोनों मिलकर एक जगह नहीं आ जाएंगे? ऐसे जब इसको मिलाया जाएगा, ये प्रशांत दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। ठीक है। और यहाँ बीच में है अटलांटिक महासागर। कौन महासागर? यहाँ आया हिंद महासागर। देखो प्रशांत महासागर का दक्षिणी भाग, अटलांटिक महासागर का दक्षिणी भाग, हिंद महासागर का दक्षिणी भाग, प्रशांत महासागर का दक्षिणी भाग। ये सबके दक्षिणी भाग मिल करके एक नया महासागर बनाते हैं और उस महासागर को कहा जाता है अंटार्कटिक महासागर। कौन महासागर? अंटार्कटिक महासागर इसी अंटार्कटिका महाद्वीप के पास में स्थित है। आसान याद करना, अंटार्कटिका और अंटार्कटिका कहाँ? अंटार्कटिका महाद्वीप के पास। अंटार्कटिक कहाँ? अंटार्कटिका महाद्वीप के पास। ऊपर है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर का जो आकार है ना, वो डी के आकार का। किसके? डी के आकार का। प्रशांत महासागर का आकार ओ के आकार का। किसके? ओ के आकार। या इसी को त्रिभुजाकार भी कहा था। कौन का? त्रिभुजाकार। और ये जो अटलांटिक महासागर, कौन? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का अगर आकार की बात किया जाए ना, इसको कहा जाता है यस के आकार का। किसके? यस के आकार का। या इसी को एट भी कहा जाता है। किसके आकार का? एट। और ये जो हिंद महासागर है, इसका आकार अंग्रेजी के किसके आकार का? यम के आकार का है। एक दिन और बताया गया था ना? यस सर। ठीक है। और इसको भी आपको पहले बताया गया। यस सर। एक महाद्वीप पैंजिया टूट गया 9 महाद्वीप। एक चित्र और बनेगा, एक चित्र और बनेगा। एक चित्र में आपको महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप दिखाया जाएगा। वर्तमान में कौन कैसे कहाँ स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत एशिया का भाग कैसे बन जाएगा, अगले चित्र में दिखाया जाए। देखो अब ये देखो आखिरी महाद्वीपों का कौन स्वरूप? वर्तमान स्वरूप। आखिरी चित्र आपके सामने लाया हूँ। बाकी और बढ़िया से अगर चित्र देखना रहेगा तो विश्व का नक्शा देख लीजिएगा, दिखा दिया जाएगा, है कि नहीं? यस सर। अभी इतना समझे। पहली बात तो इसमें इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है, इन 3 रेखाओं पे ध्यान दो। 3 रेखाओं पे ध्यान दो। पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है उसको बोलते हैं 0 अक्षांश। को 0 अक्षांश। इसका नाम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 23.5 अंश अगर उत्तर चले जाओ, 23.5 अंश कहाँ? उत्तर। उसको बोलते हैं कर्क रेखा। और अगर 23.5 अंश दक्षिण चले जाओ उसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं? कैप्रिकॉर्न। बात लिखिएगा ऐसा। यस। अभी देखो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए चलिए, ये जो अफ्रीका महाद्वीप, कौन महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों पर स्थित है। तीनों पर चित्र बनाते हो तो इस चीज पे ध्यान देना चाहिए है। यस सर। उसके बाद इसके बगल जो देखो मेडागास्कर कौन है? कौन है मेडागास्कर? मेडागास्कर थोड़ा सा मकर रेखा को क्या करता है? टच करता है। और इसी अफ्रीका के बगल कुछ देर पहले देखे थे प्रायद्वीपीय भारत था, अब जो भारत के अंदर चला गया है, यानी अब वो एशिया में चला गया। कहाँ चला गया? एशिया। और देखिए जो आपका यूरेशिया था, कौन था? यूरेशिया। यूरेशिया कौन था? यूरोप और एशिया।
यूरोप और एशिया था, ये देखो कर्क रेखा पर और कहाँ मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा दोनों पर स्थित है। किस पर स्थित है? कर्क रेखा और भूमध्य रेखा। यहाँ जो यूरोप है, यूरोप महाद्वीप ना तो कर्क रेखा पर है, यूरोप महाद्वीप ना तो भूमध्य रेखा पर है, ना तो मकर रेखा पर है। यस सर। फिर देखो यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप एक दूसरे से यूराल पर्वत से क्या होते हैं? अलग होते हैं। यूरोप और एशिया किससे अलग होते हैं? यूराल से अलग होते हैं। उसके बाद ये जो देखो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, कौन अमेरिका महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है केवल कर्क रेखा पर स्थित है। किस रेखा पर? कर्क रेखा पर स्थित है। ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, कौन अमेरिका? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप भूमध्य रेखा और मकर रेखा पर दोनों पर स्थित है। ये देखो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप केवल मकर रेखा पर स्थित है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप ना, ये किसी भी रेखा पर स्थित नहीं है। ये है दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध। इसको दक्षिणी गोलार्ध साउथ पोल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल। उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव कहते हैं। कौन कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। एक चीज देखो, ये है दक्षिणी ध्रुव। कौन ध्रुव? दक्षिणी ध्रुव। और ये है उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल साउथ पोल। पढ़े हो? यस सर। भूमध्य रेखा के जो ऊपर है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक। उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा के जो नीचे है उसको क्या कहता है? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। है। समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है, जल्दी से इसको बनाओ।